ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह सामाजिक है, गैर राजनीतिक है और सामाजिक दायरे में ही सारी बातें हो रही हैं। बहन मायावती, बाबा साहब अंबेडकर भी सांसद थे, बाबा साहब अंबेडकर भी सांसद रहे, काशीराम साहब भी सांसद रहे, बाबा साहब अंबेडकर भी कानून मंत्री रहे, लेकिन जो सम्मान बाबा साहब अंबेडकर का इस देश में है और जो मान्यवर काशीराम जी का है, उससे कम सम्मान समाज में बहन मायावती जी का भी नहीं है। वो भी अपने आप में समाज के आइकॉन हैं। ये दर्द हुआ कि किसी समाज के हमारे आदमी ने, हमारे भाई ने अपने ही समाज की बेटी के लिए, अपने ही समाज के आइकॉन के लिए जो एक टिप्पणी की है, उस पीड़ा की अभिव्यक्ति करने के लिए ये महासंघ आपके सम्मुख है। देर में आपको पीड़ा की हुई है, सत्ता बीतने वाला है और आपने अब जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, ये पीड़ा जो लेट हुई आपको, इसका क्या कारण है? देखिए, संगठन के कुछ तौर तरीके होते हैं, संगठन के कुछ नियम होते हैं, संगठन की बैठकें होती हैं, संगठन के फैसले होते हैं। इस संबंध में महासंघ की बैठक बुलाने के बाद, क्योंकि संगठन बहुत बड़ा है, संगठन में एक आदमी नहीं होता, लाखों लोगों का संगठन है, सबकी सहमति के बाद आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बैठक डेडिकेट है, बहन मायावती जी तक सीमित है। इसके लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे भारत के गृह मंत्री द्वारा जब 4 बार ये कहा गया, ये फैशन हो गया है कि बार बार उन्होंने रिपीट किया, उसके लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सोशल मीडिया पर और महासंघ ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। इस संबंध में भी एक पत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री को भेजा जा चुका है, लेकिन क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस विषय पर नहीं है, इसलिए उसका समावेश नहीं है। कि वर्ष 1997 में तत्कालीन आयोग के चेयरमैन एच हनुमंतप्पा साहब के कक्ष में जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों का आरक्षण समाप्त किया, तो उनके चैम्बर में सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी संगठनों को बुलाया गया और वहां पर एक परिसंघ के गठन का निर्णय लिया गया। महासंघ के सेक्रेटरी लीगल इस समय यहाँ पर मंच पर हमारे साथ बैठे हुए हैं। पिछले दिनों में भी महासंघ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था, उसके विरुद्ध जाकर के हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है। ये सामाजिक बेस पर हम उस समाज के जो हमारे लीडर्स हैं और जो हमारी बहन जी मायावती है आइकॉन, उनके ऊपर उन्होंने कोई भद्दर गलत टिप्पणी की है, अपमानजनक, असंवैधानिक, उसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और आज मैं समझता हूँ क्योंकि जो महासंघ है वो गैर राजनीतिक संगठन है और हमें राजनीति में नहीं घुसना है। हम केवल समाज की आवाज उठाते हैं, चाहे किसी भी पार्टी से कोई समाज के प्रति कोई ऐसी घटना होती है, हम उसके ऊपर जरूर जो है संघर्ष करते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। समाज की बेहतरी के लिए जो हम कर सकते हैं वो हम कर गुजरते हैं। जी कहते हैं मैं बौद्धिस्ट हूं, तो कभी अर्जुन बता रहे हैं, कृष्ण बता रहे हैं। देखिए, ऐसा है, उनका व्यक्तिगत मामला है। वो कोई बुद्धिस्ट हो सकता है, हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, ईसाई हो सकता है। ये देश ऐसा देश है, यहाँ पर जैसे एक गार्डन में सभी फूलों को उगने का, बेहतरी से फल फूलने का अधिकार होता है, तो यहाँ हर मनुष्य अपने सिस्टम से, हर नागरिक देश का किसी भी धर्म को अपना सकता है, वो हमारा संविधान उसको अलाउ करता है। बहन मायावती जी के ऊपर जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी में उन्होंने जो शुरुआत में उन्होंने कहा है कि अर्जुन से सवाल किया गया कि कोई अपना सगा संबंधी अगर युद्ध में आ जाए तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसमें कोई सगा संबंधी युद्ध में नहीं होता। मेरे कृष्ण ने मुझे आदेश दिया है, क्योंकि बहन जी ने जो सामाजिक आंदोलन है उसका गला घोटा है। आज समय आ गया है कि बहन जी का गला घोट दिया जाए। ये सीधे सीधे गैर कानूनन है और इस गैर कानूनी मानते हुए मैं भारत देश के जो हमारे मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि इनके खिलाफ एक FIR होनी चाहिए और एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये मारने की धमकी देने की टिप्पणी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये डॉक्टर उदित राज जी का जो बयान है वो फ्रस्ट्रेशन में आकर के बयान है, क्योंकि जब ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था तो उनको चेयरमैन बनाया गया था। उसमें मात्र केवल उदित राज जी नहीं थे, उसमें तमाम विभागों के जो अध्यक्ष और प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी थे, जिन्होंने पूरे देश के अंदर लाखों लोगों को इकट्ठा करके इस देश की सरकार पर दबाव बनाया। तो 5 आरक्षण विरोधी ज्ञापन जारी हुए थे, उनको वापस कराने का काम किया। उसमें
मात्र उदित राज जी नहीं, उसमें डीसी कपिल भी थे, उसमें केपी चौधरी भी थे, उसमें भारती जी भी थे, जोशी जी भी थे, राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, जे.आर. रनौटिया थे, सोमनाथ थे, बहुत सारे लोग बड़े बड़े नेता जिन्होंने आज देश में कर्मचारी अधिकारियों का आंदोलन खड़ा किया हुआ है। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और आज उदित राज जी फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन में जीने के बाद उनको सिर्फ मात्र एक सहारा दिखाई दे रहा है कि किसी भी तरीके से जो दलितों ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है, हो सकता है कि मेरे स्टेटमेंट से कांग्रेस पुनः जीवित हो जाए। तो मैं समझता हूँ ये जो टिप्पणी उदित राज जी ने की है, ये अवैध टिप्पणी, गैर कानूनी टिप्पणी है और हमारा महासंघ एक मांग करता है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इनको तत्काल प्रभाव से कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाए। वो जो हमारी एसोसिएशन ने जो फाइल की एसएलपी उसके आधार पर मिलना है। जनरल सिंह मर्सी विनर ऑफ इंडिया के बेस पर आज जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो मेरिट में सेलेक्ट होके आते हैं, जो जनरल सीनियरिटी में सेलेक्ट होके आते हैं, उनको भी युवा पॉइंट पे काउंट करके जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के पॉइंट है उनको अनुसूचित जाति जनजाति के उससे भरा जाता है। उस समय उदित राज जी को चेयरमैन बनाया गया, लेकिन आपको जो प्रेस विज्ञप्ति दी गई है उसमें उनके एक्सपेंसेस के ऑर्डर्स भी आपको दिए गए। वर्ष 2000 में उनकी आर्थिक अनियमितताओं के चलते हुए उनको लीगल नोटिस दिया गया। उसके बाद उनके लिए होटल कनाट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसके बाद में उनको बावलका ऑडिटोरियम में जनरल बॉडी करके निकाला गया। तत्कालीन सेक्रेटरी जनरल और तत्कालीन एक्टिव चेयरमैन के सिग्नेचर में प्रेस विज्ञप्ति आपको दी गई है। तो ये आपका पर्सनल पर्सनली मैं आई एम कमिंग टू योर पॉइंट, लेट मी एक्सप्लेन। आपने सवाल किया, यहाँ इश्यू ये है कि ये गलती जो की है उदित राज ने की है, ये सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के महासंघ ने नहीं किया है। महासंघ बाबा साहब अम्बेडकर का, ज्योतिबा फूले का, मान्यवर काशीराम जी का, बहन मायावती जी का, समाज के जो भी महापुरुष हैं उन सबका हृदय से सम्मान करता है, उनको सल्यूट करता है और उनके किए गए कार्यों के लिए उनको नतमस्तक होता है। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।